ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए विपक्ष की तरफ से लगातार संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार इसके लिए राजी नहीं है। और अब इसको लेकर इंडिया गठबंधन ने बाकायदा एक सर्वदलीय बैठक बुलाई और उस बैठक में 16 दलों की तरफ से पीएम मोदी को पत्र लिखकर एक बार फिर से विशेष सत्र बुलाने की मांग की गई। आपको याद होगा, इससे पहले राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाकायदा पत्र लिखकर पीएम मोदी से यही मांग की थी। एक ने सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की थी, तो दूसरे पत्र में विशेष सत्र बुलाने की मांग की गई थी, लेकिन सरकार की तरफ से उस मांग को सिरे से खारिज कर दिया गया है। और सरकार की तरफ से यह जानकारी निकल कर आई है सूत्रों के मुताबिक कि सरकार विशेष सत्र बुलाने पर कोई विचार ही नहीं कर रही है। लेकिन सरकार भले ही इससे बच रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा हुआ है। और इसे ऐसे समझा जा सकता है क्योंकि विपक्ष की तरफ से एक बैठक बुलाई गई और उस बैठक में बाकायदा चर्चा हुई और चर्चा के बाद दीपेंद्र हुड्डा ने पूरी जानकारी दी है। क्या कहा है कांग्रेस नेता ने, पहले सुन लेते हैं। 16 राजनीतिक दलों ने एक अपने सभी लीडर्स के माध्यम से एक चिट्ठी प्रधानमंत्री जी के नाम लिखी है। संयुक्त रूप से एक मांग उठाई है कि एक स्पेशल सेशन संसद का तुरंत बुलाया जाए। जैसा कि आपने देखा, जब देश पे ये आक्रमण हुआ पहलगाम में, तो कांग्रेस पार्टी ने और तमाम विपक्षी दलों ने पूर्ण रूप से देश के सशस्त्र बलों को अपना समर्थन और देश की सरकार को जवाबी कार्रवाई करने के लिए अपना समर्थन देने का निर्णय लिया था। उसके बाद जो घटनाक्रम जिस तरीके से घटित हुई वो भी आपके सामने है। जब सीज़ फायर की घोषणा की गई अमेरिका द्वारा और उसके बाद के घटनाक्रम के बाद स्पेशल सेशन की हमने मांग उठाई और हमने कहा कि ये महत्वपूर्ण है कि एक और तो स्पेशल सेशन के माध्यम से सभी सांसद, सभी दल एकजुटता से अपने सशस्त्र बलों का धन्यवाद कर सकें और दूसरी ओर बिंदुवार पूरे घटनाक्रम पर सरकार अपनी बात रखे। पहलगाम आतंकी हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक, ऑपरेशन सिंदूर से लेकर अमेरिका द्वारा सीज़ फायर की घोषणा तक, और उसके बाद भी जो क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं पाकिस्तान को दुनिया में अलग थलग करने के लिए, उसमें कितनी सफलता मिल रही है। आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए ये जो ऑपरेशन है और आगे की क्या रणनीति बने, हम मिलजुल के संसद में उस पर बहस करें, चर्चा करें और देश हित में वो रणनीति को आगे बढ़ाने का कार्य करें। इस भावना के साथ ये मांग की गई थी और इस लेटर में भी यही कहा गया है कि हमने समर्थन भी दिया। और अब जबकि देश की सरकार अलग अलग दुनिया की राजधानियों में अपनी बात रख रही है, तो देश की संसद के सामने भी सारी बात रखे, क्योंकि 140 करोड़ लोगों की भावनाएं हमारी संसद ये लोकतंत्र से जुड़ी हुई। इस भावना को आगे बढ़ाते हुए आज ये चिट्ठी हमारे दलों के नेताओं के माध्यम से लोकसभा में नेता विपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी और सभी दलों के नेताओं ने इस चिट्ठी के माध्यम से इस मांग को दोहराया है और साथ ही सभी सांसदों के तरफ से भी ये मांग दोबारा से इसको रीइंफोर्स करने के लिए सभी सांसद भी लिख रहे हैं चिट्ठी साथ में, उस पर भी हम आगे कदम बढ़ा रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन की बैठक में क्या कुछ हुआ, दीपेंद्र हुड्डा ने पूरी जानकारी दी। अब अविनाश जी, आपके पास आना चाहूंगी मैं कि यहाँ पर देखा जा रहा है कि सरकार लगातार विपक्ष की मांग को दरकिनार कर रही है, वहीं विपक्ष इस मुद्दे पर दबाव बना रहा है। तो क्या सरकार दबाव में आएगी, या फिर जिस तरह से आपको याद होगा कि 25 और 26 जून को लेकर एक चर्चा चल रही थी कि शायद सरकार संसद सत्र बुला सकती है क्योंकि इमरजेंसी की 50वीं वर्षगांठ होने वाली है उस दिन। तो ऐसे में अब खबर ये भी है कि उस सत्र को बुलाने का विचार भी सरकार ने खत्म कर दिया है। हालांकि राजनाथ सिंह की तरफ से ये दावा किया गया है कि ये सब अफवाहें थी, ऐसा तो कुछ होने ही नहीं वाला था।
लेकिन यहाँ पर एक सवाल जो उठ रहा है वो ये कि जिस तरह से सीडीएस अनिल चौहान ने अभी पिछले दिनों एक बड़ा खुलासा कर दिया, भारत सरकार जिसको लेकर झूठ बोल रही थी लगातार कि हमारे कोई भी फाइटर जेट गिरे नहीं है, जबकि अनिल चौहान की तरफ से कहा गया कि कितने गिरे हैं ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि कैसे गिर गए। यानी उन्होंने इस बात की पुष्टि तो कर दी कि फाइटर जेट गिरे हैं। अब इसके बाद से विपक्ष इस पर सवाल पूछेगा क्योंकि कांग्रेस लगातार सरकार को घेर रही है। तो क्या यही डर है सरकार को और इस वजह से संसद सत्र बुलाने का जो फैसला था उसे खत्म कर दिया गया है या बदल दिया गया है? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि पहले एक चल रहा था, चर्चा चल रही थी लगातार एक हफ्ते से कि सरकार इमरजेंसी जो आज से 50 साल पहले लगाई गई थी उसको लेकर एक विशेष सत्र संसद का 25 और 26 तारीख को 2 दिन के लिए बुलाने की तैयारी कर रही है। और एक सप्ताह से जब से चर्चा चल रही है तब से इस बात का कोई खंडन सरकार की तरफ से नहीं किया गया कि ऐसी कोई योजना नहीं आ रही है। लेकिन जैसे ही विपक्ष की तरफ से दबाव बनाना शुरू किया गया कि आप जो ऑपरेशन सिंदूर है उसको लेकर संसद का विशेष सत्र बुलाइए। पहले तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक की भी डिमांड हो रही थी, लेकिन अब क्योंकि ये काफ़ी लंबा वक्त भी निकल गया है और दूसरा ये है कि विपक्ष को भी इस चीज़ का एहसास हो गया है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अब सर्वदलीय बैठक नहीं हो पाएगी। एक बार बैठक हुई थी चीन को लेकर और उसमें जो प्रधानमंत्री ने जो बोला था उसको लेकर आज तक सवाल उठते हैं। जब प्रधानमंत्री ने बोला था कि कोई ना आया है ना कोई घुसा है, हमारी ज़मीन पर किसी ने कब्जा नहीं किया है, लेकिन आज भी चीन भारत की ज़मीन पर कई जगह कब्जा किए हुए बैठा हुआ है। तो प्रधानमंत्री से दोबारा से कोई गलती ना हो जाए सर्वदलीय बैठक में, इसीलिए सर्वदलीय बैठक में को बुलाने से बचा जा रहा है। और विपक्ष की तरफ से डिमांड की गई कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। सरकार की तरफ से तो विशेष सत्र की तैयारी हो रही थी, लेकिन मुद्दा ऑपरेशन सिंदूर नहीं था, बल्कि मुद्दा था इमरजेंसी। लेकिन अब सरकार को एक बात समझ में आ गई थी कि इमरजेंसी के मुद्दे पर भी अगर अब विशेष सत्र बुलाया जाता है तो विपक्ष को मौका मिल जाएगा ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने का। और इसीलिए जो संसद का विशेष सत्र बुलाने की जो बात चल रही सरकार के अंदर से खबरें आ रही थी, अब उस पर सरकार ने अपने पैर वापस खींच लिए और अब कहा जा रहा है कि जो संसद का मानसून सत्र है वो जुलाई में होगा। आमतौर पर 15 जुलाई के बाद संसद का मानसून सत्र बुलाया जाता है, तो उससे पहले 20 दिन पहले सत्र बुलाने का कोई औचित्य अब सरकार को नहीं दिख रहा है। लेकिन उससे पहले ये कहा जा रहा था कि इमरजेंसी की जो वर्षगांठ होगी 50वीं, उस समय संसद का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। तो ऐसे में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मोदी सरकार पूरी तरीके से बैकफुट पर है, पूरी तरीके से वो घिरी हुई दिखाई दे रही है। विपक्ष के सवालों के जवाब नहीं है और जिस तरीके से सीडीएस का बयान आया उससे साफ हो गया कि सरकार की जो योजना थी वो पूरी मुकम्मल योजना नहीं थी। और रही सही कसर जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उनके उस बयान ने भी पूरी कर दी जब उन्होंने कहा था कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के शुरुआत में पाकिस्तान को इसकी जानकारी भी दे दी थी। तो सवाल सरकार पूरी सरकार घिरी हुई है, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे विदेश मंत्री हो। और सेना की तो रणनीति, तो सेना ने तो साफ साफ जो रणनीति अप्लाई की उसमें उन्हें सफलता मिली है, लेकिन सरकार के मुद्दे पर पूरी तरीके से फेलियर हुआ है वो सामने आ रहा है। लेकिन यहाँ इसके उलट बीजेपी नेताओं के जो बयान आ रहे हैं वो सीधा सीधा इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट पीएम मोदी को दे रहे हैं। यहाँ तक कि बीजेपी बड़े बड़े पोस्टर्स लगा रही है जिसमें पीएम मोदी की तस्वीरें हैं और इसका पूरा राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। खासकर बिहार चुनाव को लेकर जिस तरह से तैयारियां हैं और उसमें जब अभी पीएम मोदी पहुंचे और जो तस्वीरें वहां से निकल कर आई, जो पंडाल की तस्वीरें थी, उसने बता दिया कि बीजेपी कैसे ऑपरेशन सिंदूर से फायदा लेने की कोशिश कर रही है। हालांकि दावे भले ही किए जा रहे हैं कि इसका कोई राजनीतिक फायदा नहीं लिया जाएगा, लेकिन तस्वीरें सब कुछ कह रही हैं। वहीं दूसरी तरफ इस मामले को लेकर लगातार अब सरकार और बुरी तरह घिरती जा रही है। पहले ही राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाकायदा ट्वीट करके सवाल पूछे थे कि हमारे कितने विमानों को नुकसान हुआ है, कितने विमान गिरे हैं। सरकार की तरफ से इस पर कोई जवाब तो नहीं दिया गया था, लेकिन बीजेपी नेताओं की तरफ से राहुल गांधी पर तमाम गंभीर आरोप लगाना शुरू कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद सीडीएस अनिल चौहान के बयान ने राहुल गांधी के उन सवालों पर मोहर लगा दी और इसीलिए अब सरकार बुरी तरह घिरी हुई दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि सरकार अब जो भी उसके आगे के कार्यक्रम थे या फिर जो दावा किया जा रहा है 25-26 तारीख को लेकर जो इमरजेंसी के 50वीं वर्षगांठ पर
बुलाया जाने वाला था विशेष सत्र, उसे अब खत्म कर दिया है सरकार ने, उस विचार को पूरी तरह निरस्त कर दिया है, क्योंकि सरकार अब सवालों के जवाब देने से बचना चाहती है। इस तरह के आरोप अब विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष अपनी मांग पर लगातार अड़ा हुआ है। अब देखना होगा कि सरकार विपक्ष के दबाव में आती है या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी तमाम जानकारी देने के लिए, और इसी के साथ मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।